बैठ के बात करके या फिर किसी और तरीके से भी आपने वो पढ़ाओ जो आपने जिस लिए जन्म लिया है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं। इतनी छोटी उम्र में लड़की चली गई, उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो उसने किया। बहुत सारे तरीके होते हैं बातों को सुलझाने के, वो गलत तरीका है। अपनी जान ले लेना, आत्महत्या करना, सुसाइड करना, वो सोल्यूशन नहीं है मेरे हिसाब से। आप बातों को बिना सॉल्व किए यहाँ से निकल जाना चाहते हैं, उतनी बड़ी इशू कोई होती नहीं है कि हम लोग बैठ के सॉल्व ना कर सकें। किसी से भी, कोई भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, बैठ के बात करके या फिर किसी और तरीके से भी सॉल्यूशन आ सकता है। लेकिन अपनी खुद की जान ले लेना, ये बहुत अल्टीमेट स्टेप होता है। मुझे लगता है उस वक्त जब वो इंसान उस मोमेंट में होता है, उस मोमेंट में हो जाता होगा, उसे और कुछ दिख ना रहा हो या बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा हो, तो आई थिंक अपने जो नज़दीक के लोग हैं, जो अपने माँ बाप हैं या अपने भाई बहन हैं, अपने कोई ऐसे करीबी दोस्त हों, उनसे अगर बात कर ली जाए या उनसे डिस्कस कर लिया जाए, या तो आई थिंक ये टल सकता है। डेथ इज़ नॉट, सुसाइड इज़ नॉट द सोल्यूशन। आई थिंक थोड़ा मुझे लगता है कायरता का एक स्टेप है, कायरतापन है। और यू शुड फेस हेड ऑन जो भी आया लाइफ में ना, ये आपके कर्म से आता है। उसको आप फेस करिए, उस कर्म को ख़त्म कीजिए और आगे बढ़िए। मेरा ऐसा मानना है पर्सनली, मैं कर्म में बहुत बिलीव करता हूँ कि अगर वो इशू को सॉल्व करे बिना आप उसे छोड़ देते हैं या तो वो इशू ख़त्म नहीं होता, वो फिर दोबारा आएगा आपकी लाइफ में, आप जहाँ भी जन्म लोगे। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि आप जब दोबारा जन्म लेते हैं तो वो इशू उस किस्म का इशू, क्योंकि ज़िंदगी आपको कुछ सिखाना चाहती है। आपको प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो आपको सिखाने के लिए आता है। लाइफ की आपको लाइफ को सिखा रही है, तो आपको शांति से बैठ के उसके अंदर सोचना चाहिए कि इसमें कुछ तो मुझे सीखने जैसा है जो मेरी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। अगर मैं ये सीख लेता हूँ और इस पड़ाव को मैं पार कर लेता हूँ सीख के, तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में आगे बढ़ते हो कर्म के लेवल से। आपने वो पड़ाव जो आपने जिस लिए जन्म लिया है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके सामने आते हैं। तो ऐसे तो बहुत आएंगे, पहले में मर जाओगे तो क्या करोगे, दोबारा जन्म लोगे फिर वही प्रॉब्लम्स आएंगे। तो वो जो सीखना होता है आपका, उसको फेस करके, उसको फोड़ के, प्यार से या किसी और तरीके से वो करके आगे बढ़ना चाहिए, वो सीख के, देन गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ज़िंदगी है तो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती है। तो आई थिंक वन हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम, वन हैज़ टू बी सॉलिड। हज़ारों प्रॉब्लम्स आती हैं। मेरी 30 ईयर्स की जर्नी है टीवी की, हज़ारों प्रॉब्लम्स आए हैं, कुछ अपने आप आए हैं, कुछ मैंने खड़े किए हैं। तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने फेस किए हैं, बहुत सारे मैंने सॉल्व किए हैं, हेड ऑन सॉल्व किए हैं। तभी आज मैं खड़ा हूँ। मैं कभी हार नहीं मानता हूँ किसी भी चीज़ में। मैं भिड़ जाता हूँ सिचुएशन के अंदर, चाहे प्यार से, चाहे गुस्से से, चाहे मना के पटा के, वो उसको मैं सॉल्व करता हूँ। फिर मुझे पता है कि आगे लाइफ स्मूथ तो है नहीं, और प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हर एक छोटी बड़ी उससे सॉल्व करना होता है। और मैं यही कर रहा हूँ आज तक। और अपने आप में भरोसा रखना चाहिए अपने को कि मैं कुछ हूँ, मेरे में अंदर दम है। या हर एक इंसान को सोचना कि मैं कुछ बन सकता हूँ। तो एवरीबडी हैज़ टू थिंक दैट वे, पॉजिटिव, यू नो। तो अपने आप की खुद की इज्जत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हिम्मत से, अपनी लगन से और विश्वास रख के अपने आप पे अब आगे बढ़िए। आपको प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है। इट्स लाइक डे एंड नाइट, जब रात है तो दिन भी आएगा, दिन है फिर रात भी आएगी, ये सिलसिला चलता रहता है। तो प्रॉब्लम्स हैं, फिर सॉल्यूशंस भी आएंगे, फिर प्रॉब्लम्स आएंगी तो फिर सॉल्यूशंस आएंगे। ये कर देना, ये आई डोंट थिंक इज, वही मैंने बताया ना, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, कभी आई डोंट नो वो मेंटली वो जो कर रहा है वो किस दौर से गुजर रहा है, और उसके अंदर क्या ऐसा आया उसके दिमाग में, उसको इतनी क्या टेंशन या डिप्रेशन हो गई, इतनी क्या मुसीबत आ गई कि उसको ये स्टेप लेना पड़ा। इज़ वेरी सॉरी स्टेट टू गो थ्रू दैट माइंड स्टेट, आई थिंक। बट जैसे मैंने पहले कहा कि इस हर एक चीज़ बात से, किसी अपने अपने करीबी से बात करके, इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले उनको सोचना चाहिए कि मैं अगर इतनी छोटी उम्र में लड़की चली गई, उसके माँ बाप पे क्या बीती होगी। यू नो, दे डोंट थिंक ऑल दैट। मतलब किसी से प्यार था या क्या था, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, लेकिन माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं, उनका क्या होगा। एक बार ये सोचना चाहिए कि यार तुम तो फुल स्टॉप मार के निकल गए ज़िंदगी से बाहर, तो पीछे वाले सब
उनके बारे में सोचो यार, वो तो ज़िंदगी भर रोएंगे अब तो, जब तक वो जिएंगे 20 25 30 40 साल जिएंगे, वो 40 साल तक रोते रहेंगे। यू नो, यू जस्ट गो एंड एवरीबडी क्राइज आफ्टर यू। आपके प्यार करने वाले, आपके नज़दीकी जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो फ़ोटो लगा देंगे, देखेंगे आपकी, और आपको आंसू बहाते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो ये सोचना चाहिए सब। वही लोग हैं आपके घर के जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अरे सॉल्व नहीं होगी तो पुलिस है, कोर्ट है, ये है, सब सब कुछ तो है हमारे आसपास। अल्टीमेटली वहाँ तक भी जाना पड़ा तो वो भी तो सब है ना, सोल्यूशन थोड़ी आता है।